अब सूरज पर जाएगा भारत का अंतरिक्ष यान। दोस्तों, चांद को जीतने के बाद भारत की नजरें अब सूर्य पर है। भारत अब सूरज पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने जा रहा है। मिशन सूरज के जरिए भारत सूरज पर नजर रखेगा। इस मिशन के तहत भारत सूरज पर अपने साथ पेलोड भेजेगा। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अब सूरज के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आगामी 2 सितंबर 2023 को सूर्य की यात्रा के लिए निकलेगा। किसी देश ने अब तक सूर्य पर अपना सूर्य मिशन नहीं भेजा है। यह भारत का पहला सौर मिशन है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का 2 सितंबर 2023 को भारतीय समय के अनुसार 11:50 पर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया जाएगा। आदित्य L1 को सूर्य की सबसे बाहरी परत के ऑब्जर्वेशन अवलोकन के लिए तैयार किया गया है। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूरज तक की यात्रा लैग्रेंज बिंदु के जरिए करेगा। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित वे स्थान हैं जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। नासा के मुताबिक इनका उपयोग अंतरिक्ष यान को तय स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है। आदित्य L1 मिशन को इसरो के PSLV-XL रॉकेट में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR, SDSC SHAR श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। शुरुआत में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में रखा जाएगा। इसके बाद इस कक्षा को कई राउंड में पृथ्वी की कक्षा से बाहर ले जाने के लायक बनाया जाएगा। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट में ऑनबोर्ड इग्निशन का उपयोग करके लैग्रेंज बिंदु L1 की ओर प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। सूर्य और उसके अस्तित्व के बारे में मानव मन की जिज्ञासाओं को शांत करने में इसरो इस मिशन पर 400 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वहीं अगर इस पर लगने वाले समय की बात करें तो आदित्य L1 को दिसंबर 2019 से बनाने पर काम चल रहा है, जो कि अब जाकर 2023 में बनकर तैयार हुआ। इसे बनने में लगभग 4 वर्षों से अधिक समय लगा। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के पास की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। यह मिशन 7 पेलोड लेकर जाएगा, जो सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह और सूर्य की सबसे बाहरी परत पर रिसर्च करने में सूर्य की मदद करेंगे। इसरो के अनुसार L1 रिसर्च मिशन में आदित्य यह पता लगाएगा कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री तक कैसे पहुंच सकता है, जबकि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा अधिक रहता है। आदित्य L1 यूवी पेलोड का उपयोग करके सौर क्रोमोस्फीयर पर एक्स-रे पेलोड का उपयोग करके लपटों का अवलोकन कर सकता है। कण संसूचक और मैग्नेटोमीटर पेलोड आवेशित कणों और L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा तक पहुंचने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। सूर्य का जन्म एक विशाल आणविक बादल से हुआ था, आज से 4.86 बिलियन साल पहले। ये आणविक बादल हाइड्रोजन और हीलियम गैस और धूल से बना है। सूर्य का जन्म होने के बाद अभी भी सूर्य का आकार बड़ा हो रहा है। हमारा दिन रात काम करते और इधर उधर भागते निकल जाता है और रात को थक कर सो जाते हैं, फिर सुबह से वही सब चलता रहता है। पर क्या आपने यह सोचा है कि इन सब के चक्कर में हम उन चीजों को भूल कर रहे हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं? जी हां दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमें प्रकृति ने दी है। इन्हीं चीजों में है हमारा सूर्य, जो कि पृथ्वी पर जीवन का आधार है। सूर्य हमें रोशनी देता है, साथ ही यह ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी है। सूर्य अपनी रोशनी पृथ्वी के साथ साथ
सौर मंडल के दूसरे ग्रहों को भी देता है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह और 166 उपग्रह, कई धूमकेतु और उल्कापिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य इतना बड़ा है कि इन सभी को मिला दिया जाए तो भी यह सूर्य के बराबर नहीं हो सकते। सूर्य के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी ने हमें जीवन दिया है और हमारी सारी दिनचर्या इसी पर निर्भर है। इसरो के मुताबिक सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य LR-1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर को किया जाएगा। इसके लिए सुबह 11:50 का समय तय किया गया है। श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। भारत का आदित्य L-ARC अभियान सूर्य की अदृश्य किरणों और सौर विस्फोट से निकली ऊर्जा के रहस्य सुलझाएगा। तारों के अध्ययन में सबसे ज्यादा मदद करेगा। इसरो के मुताबिक सूर्य हमारे सबसे करीब मौजूद तारा है। यह तारों के अध्ययन में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। इससे मिली जानकारियां दूसरे तारों, हमारी आकाशगंगा और खगोल विज्ञान के कई रहस्य और नियम समझने में मदद करेंगी। हमारी पृथ्वी से सूर्य करीब 15 करोड़ किमी दूर है। आदित्य L-1 वैसे तो इस दूरी का महज 1% ही तय कर रहा है, लेकिन इतनी सी दूरी तय करके भी यह सूर्य के बारे में हमें ऐसी कई जानकारियां देगा जो पृथ्वी से पता करना संभव नहीं होता। अभियान को अंतरिक्ष आधारित पर्यवेक्षण श्रेणी में रखा गया। अपने केंद्रीय क्षेत्र में 1.5 करोड़ डिग्री व सतह पर 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान रखने वाले सूर्य पर भौतिक रूप से मिशन भेजना संभव नहीं है। अत्यधिक तापमान के कारण इसमें लगातार नाभिकीय संलयन, हल्के नाभिकों का आपस में जुड़ भारी तत्व का नाभिक बनाना होता है। यही प्रकाश व ऊर्जा के रूप में हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। भारत का पहला सूर्य मिशन सूर्य के इसी कोर के पर्यवेक्षण के मुख्य लक्ष्य के साथ रवाना किया जा रहा है। इस अभियान को अंतरिक्ष आधारित पर्यवेक्षण श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, इसरो आदित्य L-1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। जिस तरह भारत को चांद पर सफलता मिल गई है, चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है। उसी प्रकार यदि सूर्ययान मिशन सफलतापूर्वक अपने कार्य को पूरा कर लेगा तो भारत देश सूर्य पर सफलतापूर्वक यान भेजने वाला पहला देश बन जाएगा।